ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टे प्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर श्रवण और पठन के द्वारा श्रीमद् भागवतम के 116वें सत्र में स्कंध 3 अध्याय 1 पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। स्कंद 3 जिसे हमने पिछले सत्र में आरंभ किया था, जिसमें 33 अध्याय हैं और जिसके प्रथम अध्याय विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न में 45 श्लोक हैं। और यदि हमें स्मरण हो तो हमने प्रथम 15 श्लोकों को पिछले सत्र में संबोधित करने का प्रयास किया था। यहाँ जो विषय वस्तु हमारे अध्ययन का स्रोत है वो श्री एसी भक्तिवेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं, उनके द्वारा अनुवादित पुस्तक। वैसे वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की है, महाभारत से प्राप्त ये ग्रंथ जिसमें 18,000 श्लोक है, पर श्रील प्रभुपाद ने अपने अथक प्रयास से हमारे दिग्गज जो परंपरागत वैष्णव परंपरा में आए हुए आचार्य हैं, उनकी टिप्पणियों, उनकी टीकाओं, उनकी संहिताओं, उनकी पांडुलिपियों से समस्त सार को यहाँ श्रीमद् भागवतम में प्रस्तुत किया है। तो बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति करते हैं। पिछले सत्र में स्कंद 3 के अध्याय 1 के प्रथम खंड में हमने क्या सुना और क्या समझने का प्रयास किया था। यदि हमें स्मरण हो तो विषय आरंभ होता है विदुर की यात्रा से। विदुर जो मैत्रेयी मुनि से मिलते हैं जब दुर्योधन द्वारा उन्हें अपमानित करके राज्य से बाहर निकल जाने को, राजमहल से बाहर निकल जाने को कहा जाता है और विदुर राज्य से ही बाहर निकल जाते हैं। उस पृष्ठभूमि का परिचय देते हुए प्रश्न पूछा है शौनक ऋषि ने समस्त ऋषियों को की प्रतिनिधि के रूप में सूत गोस्वामी जी ने। और सूत गोस्वामी जी ने यह विषय उठाया है जब परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से। परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि जब विदुर राजमहल से निकले तो वो कहाँ कहाँ किन किन तीर्थ स्थान पर गए, और इसमें उन्होंने महात्मा विदुर की महत्ता बताते हुए कहा कि भक्त तो चलता फिरता तीर्थ होते हैं, तीर्थ स्थल अचल तीर्थ स्थान से ज्यादा महिमा बताई गई है शास्त्रों में भक्तों की, क्योंकि तीर्थों के पास हमें जाना पड़ता है और भक्त स्वयं हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं। तो महात्मा विदुर के बारे में कहते हुए परीक्षित महाराज कहते थे ने कहा है कि ये पिछले सत्र का हम
पुनरावृत्ति कर रहे हैं उसके संदर्भ में है। परीक्षित महाराज ने वहां पर संदर्भ दिया था कि दो व्यक्तियों के मध्य हुई वार्ता से उनके बौद्धिक स्तर का पता चलता है, और भक्त के बीच हुई वार्ता कभी भी अनर्गल प्रलाप प्रजल्पा नहीं हो सकती। तो मैं ये जानने का बहुत इच्छुक हूँ कि जब विदुर निकले राजमहल से, उन्होंने कहाँ-कहाँ गमन किया, किनसे-किनसे मिले और किस प्रकार का संवाद किया। तो सुखदेव गोस्वामी ने ये कथा बतानी आरंभ की थी परीक्षित महाराज को, जिसे सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार धृतराष्ट्र एक-एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने महाभारत के उस घटनाक्रम की पुनरावृत्ति की। उन्होंने कहा किस प्रकार धृतराष्ट्र चुप रहे, चर्म चक्षु से ही अंधे नहीं, अपितु दिव्य ज्ञान से भी अंधे थे वो, दिव्य चक्षुओं से भी, आत्म के बुद्धि के चक्षुओं से भी, ज्ञान के चक्षुओं से भी अंधे हो चुके थे धृतराष्ट्र अपने कपटी बेईमान पुत्रों को बचाने के लिए। जब पांडवों के घर में आग लगाई गई तो धृतराष्ट्र मौन रहे। जब युधिष्ठिर को कपट से जुए में हराया गया तो धृतराष्ट्र मौन रहे। जब द्रौपदी को लगभग लगभग राजमहल में निर्वस्त्र किए जाने की अवस्था आ गई थी, तब धृतराष्ट्र चुप रहे। और एक बार धृतराष्ट्र ये जानते हुए भी कि ये दुशासन दुर्योधन मेरे कपटी बेईमान पुत्र अधर्म का साथ दे रहे हैं, धृतराष्ट्र इस अंधे मोह में चुप रहे कि ये पुत्र ही मेरी नैया आगे मेरे जब जब मृत्यु के पश्चात पितर रूप में यही मेरी मुक्ति के कारक बनेंगे। तो एक बार की ऐसी वार्ता में जब धृतराष्ट्र ने विदुर को नीति परक, नीति निर्देशित तत्वों को विमर्श करने के लिए बुलाया, तो विदुर ने कहा कि जो पुत्र अधर्म का पथ लेता है, जो साक्षात सामने खड़े भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को, उनके उद्देश्यों को समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, वो मृत्यु के पश्चात भी जो यज्ञ करेगा उन विष्णु को, वो विष्णु है, भगवान के विस्तार रूप है। जब आज साक्षात खड़े भगवान को वो नहीं समझ पा रहा है, तो आप किस आशा पर अपने इस अधर्मी पुत्र का साथ दे रहे हैं। और विदुर कोई साधारण नहीं है। जैसे कलयुग में चाणक्य पंडित कहे गए हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वैसे तत्कालीन महात्मा विदुर थे। धृतराष्ट्र को उनकी नीतियों में, उनके दिए गए सिद्धांतों में, उनके बताए गए मार्गों में, राजनीतिक सुझावों में बहुत रुचि थी, प्रीति थी, और दोनों भाइयों को एक दूसरे पर स्नेह था। पर विषमता यहाँ पर यह हो गई कि उस सभा में दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी ये सब उपस्थित थे। तो जब विदुर ये बात बिल्कुल निसंकोच, निर्भीकता से धृतराष्ट्र को सही मार्ग पर लाने के लिए प्रेरित करते हुए बता रहे थे, तो दुर्योधन ने उनका अपमान किया। दुर्योधन ने कहा कि तुम दासी पुत्र हो, और अब तुम शत्रु के भेजे हुए कूटनीतिक दांव पेच खेलते हुए मेरे पिता को मेरे ही खिलाफ भड़का रहे हो। इसको राज्य से निकाला, इसको राजमहल से तत्कालीन इसी समय राज्य कक्ष से निकालते हुए सिर्फ सारी संपत्ति छीन ली जाए, सिर्फ इसकी सांसें इसके पास रह जाएं। इतने अपमानजनक शब्द दुर्योधन ने महात्मा विदुर अपने चाचा के विरुद्ध बोला। और दुर्योधन के इन वचनों को सुनकर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि विदुर अपने भतीजे के ऐसे अप्रत्याशित व्यवहार से आश्चर्यचकित भी थे, और अधर्म के प्रभाव में जकड़े हुए दुर्योधन से उन्हें इससे बेहतर की कोई आशा भी नहीं थी। तो वो आश्चर्यचकित भी थे कि दुर्योधन के इस व्यवहार से धृतराष्ट्र अभी भी चुप बैठे हुए हैं यहाँ पर। विदुर ने निर्णय लिया कि इसका मतलब ये है कि ये परिस्थितियां नहीं है जिसमें धृतराष्ट्र को कुछ समझाया जा सके। तो उन्होंने राजमहल को सदा के लिए त्यागने का निश्चय कर लिया। तो ये हमने श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 15 तक जो विषय पढ़ा था पुस्तक से, उसका ये सार रूप है। आज का सत्र आरंभ करते हैं स्कंद 3 अध्याय 1 श्लोक संख्या 16 से। जिनके पास पुस्तकें हैं उनसे मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि कृपया पुस्तकों का प्रयोग करें। जिनके पास नहीं है उनके लिए यहाँ श्लोक और अनुवाद को मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगी। विनम्र अनुरोध रहेगा कि आप वाचन करने का अवश्य प्रयास करें। संस्कृत हमारी देव भाषा है, और संस्कृत के उच्चारण मात्र से मस्तिष्क में सकारात्मक तरंगे प्रवाहित होती हैं, जो हमारे समस्त प्रकार के नकारात्मक विचारों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होती है। तो आरंभ करते हैं आज का सत्र स्कंद 3 अध्याय 1 श्लोक संख्या 16 से। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां भ्रातु पुरोमर्मसुताडितोऽपि स एत्थमत्युल्बणकर्णबाणे गतव्यथो यादुरुमानयान। इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा बेधे गए और अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया।
उन्हें कोई खेद नहीं था क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि विदुर ने देखा, क्योंकि ये पूरा भौतिक जगत बहिरंगा शक्ति, भगवान की जो 3 प्रमुख शक्तियाँ हैं, उसमें से बहिरंगा शक्ति से ये भौतिक जगत, ये 14 भुवन, ब्रह्मांड के 14 भुवन संचालित होते हैं। और जो भक्त होते हैं, वो बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से यदि जीवन में विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, तो विचलित नहीं होते हैं। तो अपने कानों से होकर वाणों द्वारा बेधे गए और अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपने धनुष दरवाजे पर रख के भाई के महल को छोड़ दिया। धनुष को दरवाजे पर रखना कई प्रकार के वृत्ति को यहाँ पर संबोधित करता है। पहला, विदुर स्पष्ट करना चाहते थे कि उनका उद्देश्य राज्य सत्ता के विरुद्ध कोई विद्रोह करना नहीं था। वो किसी आक्रामक सेना, तख्ता पलट, इन प्रकार की वृत्तियों में रुचि नहीं रखते थे। दूसरा, उनका कहना था कि वो यहाँ पर राजनैतिक सलाहकार के रूप में बुलाए गए थे और राजनैतिक सलाहकार के विरुद्ध इस प्रकार के मर्माहत वचनों को कहने वाले, जो बाणों की तरह बेधते चले गए उनके हृदय को, उस समानार्थी, तुलनात्मक, प्रतीकात्मक धनुष बाण को वो वहीं पर छोड़कर जा रहे हैं। अर्थात उन्होंने दुर्योधन, क्योंकि वो भक्त हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने दुर्योधन के दिए गए किसी वचन को अपने साथ ले जाने का इतना, क्योंकि यात्रा में जितना भारी सामान रहता है, हमें यात्रा करने में उतनी कठिनाई होती है। जब दुर्वचन हम साथ में लेके चलते हैं तो वो जीवन ढोना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो विदुर ने इस बाण रखने की, आचार्यों ने अलग अलग कई प्रकार की यहाँ पर प्रस्तुतियाँ की हैं। वो पहला, उन्होंने कहा कि वो कभी इस राजपाट में आसक्त नहीं थे। दूसरा, वो राजमहल को त्याग कर प्रेम भक्ति में प्रस्तुत होने के लिए जा रहे हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के कटु वचनों को यहीं पर छोड़कर जा रहे हैं। तीसरा, उन्होंने अनुभव किया कि ये पूरा जगत बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में है और इसलिए ये, इसमें कोई अतिरिक्त, कोई संदेह, कोई विषयोक्ति नहीं है कि दुर्योधन भी उसी के प्रभाव में होकर कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि सत, रज और तम, इन 3 में जो सबसे ज्यादा जिससे आसक्त रहता है, उसका व्यवहार उसी प्रकार रहता है। तो इससे पहले कि दुर्योधन किसी प्रकार की अनावश्यक कार्रवाई करे और परिवार में एक और कलंक लगाए, मैं इस राज सत्ता से जुड़े हुए सारे चिन्ह जो छोड़कर जा रहा हूँ। तत्पश्चात श्लोक संख्या 17 में कहते हैं, स निर्गत कौरव पुण्य लब्धो गजाहुयात्तीर्थ पद पदानि अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम अधिष्ठितो यानि सहस्त्रमूर्ति। अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त कर लिए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की, जो कि भगवान के चरण कमल हैं। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहां भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। विदुर स्वयं में, आचार्य कहते हैं कि विदुर स्वयं में निस्संदेह अति उच्च कोटि के पुण्यात्मा थे। उच्च कुल का होना, उच्च कुल में ऐश्वर्य पाना, उच्च विद्वान होना, शरीर से सुंदर होना, ये सब विगत पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मिलते हैं। और विदुर के पास भगवान की कृपा से ये सारे ऐश्वर्य उपस्थित होते हुए भी जो जो वस्तु भगवान के संबंध बनाने में सहायक होती है, वो दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहने वाली वस्तु होती है। ये उच्च विद्वान होना, उच्च शरीर प्राप्त करना, उच्च कुल में ऐश्वर्य, ये सब विगत के पुण्य कर्मों से है। पर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, इसके लिए अ, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि 2 वस्तुएं, 2 कारक होते हैं। एक भगवान की अहेतुकी की कृपा और दूसरा भक्तों का सानिध्य। तो विदुर उस अर्थ में बहुत बड़े पुण्यात्मा थे और जैसे ही विदुर ने राज्य का त्याग किया, ये कहा गया कि हस्तिनापुर श्रीहीन हो गया, क्योंकि विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त कर लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुर्व्यचन बोले हुए व्यक्ति के वचनों को यदि वहीं छोड़ के जो व्यक्ति चला जाता है, उससे वो उसके सारे पुण्यों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और उसके पास जो बचता है वो केवल और केवल उसके कटु वचनों की तिक्तता बचती है, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचता। तो विदुर को पता था कि कूटनीति के धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन की संगति के कारण जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि पारिवारिक है, संबंधी है, वो अपना जीवन यदि यहाँ व्यतीत करने के लिए और रुकते हैं, तो वो निश्चित रूप से भगवान की कृपा से अपने को वंचित कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जैसा हमारा संग वैसा हमारा रंग। यदि हम भक्तों के संग में नहीं है, तो हम दुनियादारी के रंग में, हम 2 नावों पर एक साथ नहीं जाते। तो महात्मा विदुर अपने आचरण से ये प्रस्तुत करते हैं कि
उन्होंने निर्णय लिया कि भगवान की संगति करने के योग्य ये नहीं है, और क्योंकि ये भगवान की संगति करने के योग्य नहीं है, इसलिए मुझे इनकी संगति नहीं करनी चाहिए। कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि कैसे निर्णय करें कि किनके साथ रहना है, या अगर हम भक्ति में जा रहे हैं, अगर हम भगवान की बातें कर रहे हैं, तो रिश्तेदार, मित्र, वही सब लोग, परिवारीजन जो पहले बिल्कुल अच्छे से रहते थे, अब तनिक उपहास करने लगे हैं, तनिक इतनी ज़्यादा भक्ति मत करो, धीरे-धीरे करो, ये सब बुढ़ापे की चीज़ है, ये इससे तो दुनिया से कट जाओगे। इस तरह के व्यंग हमारे ऊपर छीटाकसी करते हैं, तो क्या करें? तो श्रील प्रभुपाद का और आचार्यों का एक बहुत ही स्पष्ट उत्तर है। उनका कहना है, जब हम इस भौतिक जगत में आए थे, तो किसी से आज्ञा लेकर नहीं आए थे, किसी की आज्ञा से नहीं आए थे। हमें सिर्फ़ भगवान की, हमारे प्रारब्ध के कर्मों के निमित्त हमें भगवान की अहेतुकी की कृपा के मद्देनज़र निमित्त बनने के लिए भेजा गया है। और जो वस्तु, ये पूरा संसार भगवान का है, जो वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित नहीं की जा सकती, जिस वस्तु की आसक्ति, आकर्षण भगवान में नहीं है, उसमें हमें आकर्षण रख के निश्चित रूप से अंततः दुःख, बंधन और अवश्यता का कारण बनेंगे। हम परतंत्र होकर रह जाएँगे इस जगत में। तो ऐसी संगति हमें करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि भक्तों को अभक्तों के ऊपर कृपा नहीं करनी चाहिए, लेकिन भक्तों को अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। जो हमारे संग में जो हमारे परिवेश में प्रवेश भी करे प्राणी मात्र, उसको हमें भगवत कथा, भगवत नाम, भगवत लीला, भगवत चर्चा में अनुरक्त करना है। कुछ नहीं तो भगवान के कीर्तन से भगवान के को समर्पित किए गए भोग को प्रसाद रूप में उसे वितरित करना है। हमें संग देना है, हमें संग लेना नहीं है। तो उनके साथ रहते हुए भी उनके रंग में रंगने की आवश्यकता नहीं है। तो महात्मा विदुर समझ गए कि ये बिल्कुल मेरे लिए अहितकारी होता जाएगा। तो अब अपनी रुचि को, अपनी प्रवृत्ति को, अपनी भगवान के प्रति चरणों में आसक्ति को बढ़ाने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें क्या करना चाहिए। जहाँ भगवान के हज़ारों दिव्य रूप हैं, उन पवित्र स्थानों का दर्शन करने से, कई बार लोग कहते हैं मंदिर क्यों जाना है? मंदिर इसलिए जाना है कि जब जिस प्रकार की वस्तु हम बहुत अधिक दर्शन करते हैं, बहुत अधिक संग करते हैं, बहुत अधिक सुनते हैं, उसमें हमारा स्वतः ही अनुराग होता जाता है। और मंदिर में उपस्थित सुंदर विग्रह का दर्शन हमें हमारे समस्त प्रकार के भौतिक जो बंधनकारी तत्व हैं, उनसे मुक्ति दिलाने में सहायक है। भगवान का सुंदर रूप देख के हम कह सकते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई रूप नहीं है, जो भगवान के रूप से सुंदर हो सके। भगवान के ऐश्वर्य को देखकर वहाँ उपस्थित भगवान, इसीलिए मंदिर हमारे यहाँ राजाओं ने, और इन्होंने अपने भौतिक लाभ से नहीं, प्राणी मात्र को इस बात का संदेश देने के लिए हमारे राजा राजा मंदिरों में, इसीलिए कभी हम सुनते थे सोने का छत्र चढ़ाया जा रहा है, कभी सुनते थे इतने बहुमूल्य आभूषण भगवान के विग्रह को अर्पित किए जा रहे हैं। उसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि जब सामान्य जनता वहां दर्शन करने जाए, उसको पता रहे कि दुनिया के सारे ऐश्वर्य भगवान के चरणों के दास हैं। तो मंदिर दर्शन हमें भगवान की ओर जोड़ने में निश्चित रूप से सहायक होता है। इसलिए हमारे मंदिर बहुत सुंदर होने चाहिए, और मंदिर जाते समय हम स्वयं बहुत सुव्यवस्थित तरीके से जाने चाहिए। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, उनको शास्त्र में अनुमोदित जो वेशभूषा बताई गई है, तिलक, कंठी, सुंदर वस्त्र पहनकर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर, निर्मल होने के लिए भगवान के सामने हमें अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे घर में किसी का जन्मदिन हो, विवाह उत्सव हो, अन्य कोई सामाजिक समारोह हो, आयोजन हो, तो हम अपने आप को निश्चित रूप से अपने बेहतर रूप में प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं, कहीं तात्पर्य में आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगी, किसी विशेष श्लोक में उन्होंने लिखा है, इसी श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, इसी प्रकार जब हम मंदिर जाएँ, अपने उत्सवों को के साक्षी बने, जो हमारे पंचांग कैलेंडर से जो हमारे उत्सव होते हैं, तब हमें अपने बेहतर रूप में अपने स्वयं को प्रस्तुत करना चाहिए भगवान को, भगवान के समक्ष। तो भगवान को भी प्रसन्नता होती है कि जीव को मैंने जो दिया है, जीव उसे अ, बड़ी ही शिष्टता के साथ स्वीकार कर रहा है। तो अपने इस अम, भाव को और प्रबुद्ध करने के लिए, पुष्ट करने के लिए महात्मा विदुर ने तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने का विचार किया। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के अंतिम तात्पर्य में, की अंतिम पंक्तियों में लिखते हैं, चैतन्य चरितामृत में लिखा है, सर्वत्र प्रकाशितार भक्ति सुख दीते, जगतेर अधर्म नाशी धर्म संस्थापिते। भगवान ने अपने को ब्रह्मांड भर में इस तरह फैला रखा है जिससे भक्तों को आनंद मिले, सामान्य जनों को अपने पापों से निवारण करने की सुविधा प्राप्त हो, तथा संसार में धर्म की स्थापना की जा सके। तो ये अर्चा विग्रह के रूप में भगवान ने जो अपने आप को स्थापित कर रखा है, उसके बारे में यहाँ चैतन्य चरितामृत में सुंदर वचन लिखे गए हैं। तत्पश्चात अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पुरेषु पुण्यो पवनाद्रिकुंजेषु
अपङ्कतो येषु सरेत्सरसु अनन्तलिङ्गे समलङ्कतेषु चचार तीर्थायतनेष्वनन्य। वे एकमात्र कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों यथा अयोध्या, द्वारका तथा मथुरा से होते हुए यात्रा करने निकल पड़े। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहाँ की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियां तथा झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थी और जहाँ अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं। इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा की प्रगति संपन्न की। तो भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन करने के मार्ग में जो कुछ भी उस मार्ग पर आता है, वो सब कुछ भक्त को सुंदर लगता है। तो इसीलिए अयोध्या, द्वारका, मथुरा होते हुए हस्तिनापुर से निकले। हस्तिनापुर दिल्ली के पास का स्थान है, हम सबको पता है। और अयोध्या, द्वारका, मथुरा जो आज स्थापित है, जिन स्थानों पर, वहीं पर स्थापित है। इसीलिए जब कोई नास्तिक कहे कि कोई कहे कि मैं नास्तिक हूँ और मेरी भगवान में रुचि नहीं है, ये स्थान जो 5000 साल पहले इस वेद व्यास जी की महाभारत, भागवतम, भगवत गीता में बताए जा रहे हैं, ये आज भी यथावत है। इसलिए जब कोई कहता है कि आक्रामक आक्रांता जब आते हैं और वो किसी स्थान का नाम बदल देते हैं, तो स्थान में क्या रखा है? स्थान में बहुत कुछ रखा है। स्थान हमें संबद्ध करता है कि इसी पुण्य पावन भूमि पर भगवान ने अपने चरण चिन्ह रखे थे। ये हमारी आस्था को, ये हमारे विश्वास को, ये धर्म के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करता है। इसलिए भारत भूमि में जहाँ-जहाँ, जिस-जिस स्थान के जो पूर्ववर्ती नाम रहे हैं, हम सबकी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रशासन उस पर ध्यान देकर उन नामों को पुनः उनके मूल स्रोत के रूप में, जैसे लखनऊ का नाम लखनऊ नहीं है, वो लक्ष्मणपुरी है। तो समयांतर पर देखिए, यदि ईश्वर की अनुकंपा रही तो हमें ये स्थान उन नामों के साथ यदि प्राप्त हो, तो हमारी दृढ़ता भौतिक जगत में रहते हुए भी भगवान के प्रति और प्रतिबद्धता के साथ सुनिश्चित होती जाएगी। तो इस प्रकार अम, विदुर यहाँ यहाँ पर महात्मा विदुर के बारे में कहा जा रहा है कि वो इन सभी तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर रहे हैं और इन सब मार्ग में आने वाले सभी प्रकृति के अवयव, चाहे वो बगीचे, नदियां, झीलें, जो कुछ भी आता गया, वो उन्हें इतनी सुंदर पवित्र हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो उनको और आगे भगवान के चरणारविंद के दर्शन करने के लिए प्रेरित करती जा रही थी। तो सब कुछ विदुर को बहुत सुहावना लगता है। श्लोक संख्या 19 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गाम पर्यटन में ध्य विविक्त वृत्ति सदा प्लुतोध शयनो अवधूत अलक्षित स्वैरवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि। इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए कृतकार्य किए। उनकी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी। वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे। यद्यपि वे अवधूत वेश में थे, न तो उनके बाल संवरे हुए थे, न ही लेटने के लिए उनके पास बिस्तर था। इस तरह वे अपने तमाम परिजनों से अलक्षित रहे। तो किसी भी तीर्थ स्थान की, यहाँ पर विदुर महाराज के, महात्मा विदुर के इस व्यवहार से श्रील प्रभुपाद ने अवसर प्राप्त किया है हम सबको पुनः स्मरण कराने का कि तीर्थ स्थान का भ्रमण, भक्तों के दर्शन, भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा किसी भी तीर्थ स्थान में ये किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं करनी चाहिए। यदि भगवान की कृपा है तो जो हमारे लिए आवश्यक हितकारी होगा उसकी व्यवस्था भगवान निश्चित रूप से करते हैं। सुदामा का व्यवहार, अन्य भक्तों का व्यवहार ये इस बात का परिचायक है। ध्रुव गए थे किसी और उद्देश्य से, भगवान ने उनको जो भौतिक उद्देश्य उनका था वो तो दिया ही, उनको आध्यात्मिक पद पर भी सुशोभित किया। तो इसलिए आचार्य और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि विदुर जब दर्शन करने गए तो विदुर एक शुद्ध भक्त हैं और शुद्ध भक्त तीर्थयात्री के रूप में जब जा रहा है तो वो अपने व्यवहार से पुष्ट कर रहा है इस सत्य को कि तीर्थ स्थान का एकमात्र उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए, हरि को प्रसन्न करना चाहिए, ना कि स्वयं के किसी स्वार्थ युक्त भाव की। दो बातें आती हैं यहाँ पे, हम कहें यदि भगवान से नहीं मांगे तो फिर किससे मांगे, और दूसरी बात आती है कि कहा जा रहा है कि भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ पूरा करते हैं। तो इन दोनों का अंतर कैसे समझें? तो यहाँ पर आचार्यों ने स्पष्ट रूप से कहा है, यदि स्थिति ऐसी हो कि आपको दुनिया से मांगने की स्थिति आ जाए, तो निश्चित रूप से आपको भगवान के चरणों पर अपना माथा फोड़ना चाहिए कि भगवान आप ही मेरे सहारे हैं, आपके बिना कैसे होगा?
पर हम क्या मांग रहे हैं, इसका भी हमें विवेकपूर्ण विचार करना चाहिए। तो 2 बातें इसलिए कही जा रही है क्योंकि जगत से माँगने से अच्छा है कि जगदीश के सामने याचना की जाए। और जगदीश की यदि कृपा है, जगदीश को यदि हमने जीवन भर सतत स्मरण किया है, तो साथ ही साथ ये विश्वास भी होना चाहिए कि यदि कुछ प्रतिकूलता दिख रही है, विषमता दिख रही है, तो भी हमें विचलित नहीं होना है। जगदीश के चरणों की शरण हमें ग्रहण किए रहना है, जो हमारे लिए हितकारी है, निश्चित रूप से वो भगवान हमारे लिए करेंगे। तो किसी से नहीं माँगना है, तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में यही कहा है कि माँग भग इस भौतिक जगत में कोई हमें सुख और दुःख दे सकता है, ये आकांक्षा, ये अपेक्षा ही हमारे समस्त अनर्थों का कारक है। ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये स्थिति, ये परिस्थिति, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये सामर्थ्य, ये ऐश्वर्य हमें सुखी बना सकता है। ये अपेक्षा ही हमें भगवान की उपेक्षा देती है। हम भगवान कहते हैं ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा हम हमेशा ये उदाहरण देते हैं कि एक छोटा बच्चा है 3-4 महीने का नवजात शिशु है, जब तक माँ की गोदी में है, माँ पहाड़ की चोटी की ऊँचाई के एकदम किनारे भी खड़ी रहेगी तो शिशु को उसका भय नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो उसे आने वाले भूचाल का, आने वाले कष्ट का अनुभव नहीं है या उस परिस्थिति में यदि अनुभव है भी तो वो लाचार है। लेकिन उसको इन सब से ऊपर बढ़कर जो बात कही जाती है वो अपनी माँ के ममतामयी हाथों में है। तो इसी प्रकार और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अगर वो थोड़ी-सी ऊँचाई पर जाएगा, थोड़ा-सा अपने आप को कष्ट तो माता-पिता उसे तुरंत झिड़क देते हैं, तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम्हें विवेक नहीं है, तुम देख नहीं सकते हो। तो यदि हम इस दुनिया में ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश करेंगे, हम मुझे लगता है मेरे लिए ये सही है, मुझे लगता है मेरे लिए वो सही है, तो निश्चित रूप से हम कई प्रकार के झंझटों में, कई प्रकार की समस्याओं से घिर सकते हैं। लेकिन यदि हम बड़े होने के पश्चात शारीरिक रूप से इस भौतिक जगत में बड़े होने के पश्चात भी इस बात का दृढ़तापूर्वक विश्वास करके भगवान के चरण की शरण ग्रहण करते हुए अपने नियत कर्मों को करते रहें कि जो हमारे लिए भगवान उचित समझेंगे वो निश्चित रूप से हमें प्रदान करेंगे तो समस्त झंझावातों के बीच भी भगवान हमारी निश्चित रूप से रक्षा करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर यह अवसर प्राप्त करके हमें सूचित किया है कि तीर्थ का जो असली महत्व है वो भगवान हरि को प्रसन्न करना है। और अ, विदुर महाराज के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि वो अवधूत वेश में थे, तो अगर कहीं कोई परिजन रहे भी होंगे तो उन्होंने उनको नहीं पहचाना होगा क्योंकि क्योंकि एक राज्य से तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करने के लिए तो बहुत से लोग आते जाते रह सकते हैं, तो इसलिए उनका कहना था कि वो अपने आप को इस अवधूत अवस्था में इस प्रकार से रखे थे कि कोई उन्हें ना पहचान सके। अर्थात अगर हमें तात्विक दृष्टि से देखना है, तो हमें इतना विनम्र, इतना स्वयं को मूल्यहीन समझते हुए तीर्थों के में जाते समय, दर्शन करते समय अपने भाव को रखना चाहिए कि हम वहाँ पे किसी भौतिक पद प्रतिष्ठा को लेकर नहीं जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए समझना, स्मरण रखना आवश्यक है। श्लोक संख्या 20 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावद् गतवान् प्रभासं तावत् शशास क्षितिमेकचक्राम् एकातपात् एकातपत्राम् अजितेन पार्थ। इस तरह जब वे भारतवर्ष की भूमि में समस्त तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे, तो वे प्रभास क्षेत्र गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे और वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वजा के अंतर्गत किए हुए थे। तो समयांतर जब से विदुर ने हस्तिनापुर छोड़ा, समस्त तीर्थ यात्राओं का दर्शन करते हुए जब प्रभास क्षेत्र वो पहुंच रहे हैं, तो वहां पर उन्हें ज्ञात होता है कि महाराज युधिष्ठिर सम्राट बन चुके हैं और सारे जगत की सैन्य शक्ति और ध्वजा इस समय महाराज युधिष्ठिर की पताका के नीचे फहरा रही है। तो भारतवर्ष जिस भूमंडल की इस समय बात की जा रही है, वो शिल प्रभुपाद ने यहाँ पर एक और अवसर प्राप्त किया है वास्तव में, वो ये हमें बताना चाहते हैं कि जब 3000 वर्ष पहले, जिसे आज हम इंडिया कहते हैं, वो पहले इंडिया नहीं भारतवर्ष है। और जिस समय अ, अगर हम अभी की बात करें संवत की तो हम 2022 की बात करते हैं। अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो हम 77-78 वर्ष आगे की बात करते हैं। तो हम 2081, 82, 83 जो भी इस समय और अगर हम और पीछे जाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी और सभ्यता में 2500 3000 वर्ष की बात हो सकती है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं केवल सनातन धर्म ऐसा है क्योंकि यहाँ हर ज्ञान इस प्रकार क्रमबद्ध विवरण रूप में प्रस्तुत और सुरक्षित किया गया है कि
5000 वर्ष पूर्व के महाराज युधिष्ठिर के ध्वज पताका के अंतर्गत संपूर्ण विश्व था। केवल भारतवर्ष की बात नहीं की जा रही, संपूर्ण विश्व था। एक ध्वज था अजित की कृपा से। जो अजित कौन है? हमारे भगवान श्री कृष्ण है। तो युधिष्ठिर के महाराज युधिष्ठिर के उस समय के सामर्थ्य की बात की जा रही है। इसलिए हमें यदि स्मरण हो, जब महाराज युधिष्ठिर से परीक्षित को साम्राज्य मिलता है स्कंद 1 में, तो परीक्षित जब कलयुग आते हैं और कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान देते हैं, तो कलयुग कहते हैं कि इस प्रकार तो मैं अपने निर्दिष्ट कार्य को संपन्न नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस धराधाम पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जो आपकी ध्वजा के नीचे नहीं आता, और क्योंकि वो आपकी ध्वजा के नीचे आता है तो वहां कोई अधर्म नहीं हो सकता, और यदि कोई अधर्म नहीं हो सकता तो मैं निवास कहाँ करूंगा। तब 5वां स्थान दिया था महाराज परीक्षित ने अति संचय की प्रवृत्ति, और उन्होंने इसके लिए स्वर्ण कहा जाता है। स्वर्ण का यहाँ पर तात्विक अर्थ बताया गया था अति संचय की प्रवृत्ति के लिए। तो महाराज युधिष्ठिर की ध्वज पताका के नीचे पूरा संसार था उस समय, ये पूरी धरा थी। और ये 5000 वर्ष पहले की बात। तो महात्मा विदुर को पता चल गया कि महाराज युधिष्ठिर अब शासन करने लगे हैं। और जब उन्हें ये पता चला तो निश्चित रूप से उन्हें अगली सूचना भी प्राप्त होगी। तत्रात शुश्रावसुहृद्विनष्टिं वनं यथा वेणुजवहिंसश्रयं संस्पर्धया संस्पर्धया दग्धम् अथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीम्। प्रभास तीर्थ स्थान में उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए जहां सरस्वती नदी बहती है। तो यहाँ पर 3 प्रमुख बातें कही गई हैं। महात्मा विदुर को पता चल गया कि सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उस प्रकार नष्ट हुए। तुलना दी गई है यहाँ पर, जैसे जंगल में आग लगने की वजह क्या होती है? बांसों के बीच उग्र हवा से इतना घर्षण उत्पन्न होता है कि उस घर्षण से अग्नि लग जाती है। कई बार ये अग्नि महीनों तक चलती है। जहाँ पर विदेशों में, कई पश्चिम देशों में हमने सुना है, कभी ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई, कभी अमेरिका के जो विभिन्न स्थान है जहाँ पर घना घना जंगल है, वहां आग लग गई। और वो आग समस्त प्रकार के प्रयासों के बावजूद कई बार दिनों, हफ्तों और महीनों तक चलती रह जाती है। इतना घर्षण। तो ये अग्नि, चाहे वो द्वेष अग्नि हो, ईर्ष्या की अग्नि हो, चाहे इस प्रकार की भौतिक अग्नि हो, ये अपने आप में इतनी प्रचंड होती है कि ये सब कुछ नष्ट करने में सक्षम है। इसीलिए ईर्ष्या को हमारे शास्त्रों में तात्विक अर्थ में ईर्ष्या को, अहंकार को, ये तत्व हमारे यहाँ अ, सब कुछ नष्ट करने में सक्षम है, इस प्रकार के परिचायक बता गए हैं। क्रोधाग्नि, हमारे यहाँ कहा गया क्रोध की अग्नि सब कुछ जला देने में समर्थ है। तो ये जानने के पश्चात विदुर महाराज कहाँ चले? पश्चिम की ओर। तो यदि हम भारत का नक्शा देखें तो वो अम, अयोध्या, मथुरा, इस स्तर से वो पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, जिसे हम पंजाब, राजस्थान, पाकिस्तान तक कह सकते हैं, जहाँ सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी बहती थी। तो सरस्वती नदी हमारा एक अभिन्न अंग रही है, और हमें प्रयास करना चाहिए कि इस समयांतर पर ही सही वो क्षेत्र हमें पुनः प्राप्त हो सके। उसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्लोक संख्या 22 में, तस्याम तृतस्यो शनसो मनुश्च पृथो रथाग्नेरसितस्य वायो तीर्थम सुदासस्य गवां गुहस्य यक्षाध देवस्य स आशिसेवे। सरस्वती नदी के तट पर 11 तीर्थ स्थल थे, जिनके नाम है नंबर 1 त्रित, नंबर 2 उष्णा, नंबर 3 मनु, नंबर 4 पृथु, नंबर 5 अग्नि, नंबर 6 असित, नंबर 7 वायु, नंबर 8 उदास, नंबर 9 गो, नंबर 10 गुह तथा नंबर 11 श्राद्ध देव। विदुर इन सबों में गए और ठीक से उन्होंने कर्मकांड किए। सरस्वती नदी की हम महत्ता की बात कर रहे थे। सरस्वती नदी की जितने हमारे वेद व्यास जी के आश्रम, जितने तीर्थ स्थानों की उस समय बात की जाए, क्योंकि
कल-कल कहती सरस्वती नदी जो कुछ समय, क्योंकि कलयुग में सरस्वती नदी एक समयांतर पर विलुप्त होनी थी, पर सरस्वती नदी के आस-पास का स्थान, वो तीर्थ हमारे लिए आज भी उतने ही पूजनीय है। तो कई बार आचार्य कहते हैं, आचार्यों से पूछा जाता है ये प्रश्न कि युद्ध क्यों आवश्यक है? यदि सब लोग भक्ति करने लगेंगे, युद्ध क्यों आवश्यक है? युद्ध की ज़रूरत क्या है? प्राणी मात्र अपने समरसता के साथ, जिसे हम भाई-बहन चारा कहते हैं, उसके साथ रह सकता है। और आचार्यों ने स्पष्ट कहा, यदि भगवान की इच्छा है युद्ध करने के लिए, यदि भगवान के कार्यों के निमित्त हमें युद्ध करना पड़े, तो ऐसा युद्ध भी श्रेयस्कर है। और इसलिए जाते-जाते द्वापर युग के अंत तक जाते-जाते भगवान आने वाले समय के लिए आवश्यक मंत्र दे गए। भगवत गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर कही गई है कि प्रतिदिन का जीवन हमारा एक युद्ध है, ये एक बात है। दूसरा, भगवान और भगवान से जुड़े संबंधी स्थान, भगवान से जुड़े हुए चिन्ह, भगवान से जुड़ी हुई धर्म, क्योंकि भगवान अर्थात धर्म हुआ। धर्म की स्थापना के लिए यदि युद्ध आवश्यक है, धर्म तो निर्दिष्ट कर्म के अंतर्गत निमित्त बनने के लिए, स्वयं की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए नहीं, पर धर्म की रक्षा करने के लिए यदि युद्ध आवश्यक है, तो वो युद्ध किसी भी प्रकार के अन्य यज्ञ से कमतर श्रेयस्कर नहीं होता, अर्थात समान रूप से श्रेयस्कर होता ही होता है। जब कलयुग आया है, इस बात का पता चला था महाराज परीक्षित को, तो वो भी अपने घोड़ों को लेकर तैयार होकर निकल पड़े थे कि ऐसा कौन-सा राज्य है जो हमारे सुझाए गए, राज्य द्वारा प्रशस्त किए गए नीति निर्देशक धर्मपरक तत्वों को नहीं पालन कर रहा है। तो महाराज परीक्षित भी उन समस्त राज्यों को देखने के लिए निकल पड़े थे। और समय-समय पर हमारे उस पर आचार्यों ने अ, संस्तुति की है, परंपरा, चाणक्य पंडित को भी युद्ध करना आवश्यक, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध, धर्म को संरक्षित करने के लिए, धर्मो रक्षति रक्षेत, हमें आवश्यक है कि हम स्वयं को कापुरुषता के शिकार ना करें, कायरता ना नहीं आनी चाहिए। स्वयं के शरीर से अत्यधिक लोभ भी वास्तव में हमें कई बार धर्म भीरु बना देता है। तो हमें इन समस्त विचारों को सही परिप्रेक्ष्य में, सही स्रोत से समझते समय किसी भी विषय और स्थिति में निर्णय लेना चाहिए। महात्मा विदुर ने सभी तीर्थ स्थलों पर जाकर जो समुचित रीति रिवाज, विधिवत वैदिक कर्मकांड थे, उनको संपन्न किया। श्लोक संख्या 23 में, अन्यानि चेह द्विज देव देवे कृतानि नानायतनानि विष्णु प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति। वहां महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। ये मंदिर भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न यहाँ पर था कि महात्मा विदुर जब से निकले हैं, किन परिस्थितियों में वो निकले, निकले तो वो कहाँ-कहाँ गए, क्या-क्या किया, वो सब कुछ बताइए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी एक-एक श्लोक के माध्यम से संक्षेप में इस यात्रा को बढ़ाते चले जा रहे हैं। महीनों की यात्रा कही जा सकती है ये, तो प्रतिदिन का विवरण तो देना संभव नहीं है, इसलिए समूहबद्ध करके वो बताते जा रहे हैं। जैसे 11 तीर्थ एक ही दिन में तो नहीं पहुँच गए होंगे महात्मा विदुर, पर यहाँ पर एक ही श्लोक में 11 तीर्थों में गए, विधिवत रीति-रिवाज से उन्होंने कर्मकांड संपादित किया, ये बताया। और तत्पश्चात उस सरस्वती नदी के तट की ओर अग्रसरित महात्मा विदुर के यात्रा को बताते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वहां महर्षियों और देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक मंदिर थे। तो भगवान के मंदिर है, भगवान के, इसका प्रतीक क्या क्या है कि भगवान के प्रतीक चिन्हों से अंकित थे, शंख, चक्र, गदा, पद्म। और ये सभी चिन्ह हमें किनका स्मरण कराते हैं, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराते हैं। इसीलिए आज भी आप देखिए, ऊपर से दिखने में कोई भी इमारत, कोई भी किसी भी संप्रदाय की हो, जब आप उसको तत्वावेशी अन्वेषण करने वाले हैं, जब उसकी खुदाई करते हैं, तो नीचे से क्या निकलता है, नीचे से तो संपूर्ण धर्म की ध्वजा, एक राज्य साम्राज्य, एक सनातन धर्म के अंतर्गत रहती आई है। इसलिए प्रतीकात्मक चिन्ह में आपको शंख, चक्र, गदा, पद्म और अन्य अन्य पुरातत्ववेत्ताओं को जो चिन्ह प्राप्त होते हैं, वो प्रतीकात्मक होते हैं इस बात के कि यहाँ सिर्फ एक धर्म था जो संपूर्ण मानव जाति का धर्म है। उसके पश्चात कतिपय सत्ता लोलुप, महत्वाकांक्षी प्रवृत्तियों के लोगों ने अपने अपने कुरीतियों की स्थापना करते हुए विभक्त शाखाएं स्थापित की और उसको धर्म का झूठा नाम दे दिया, जिससे समस्त प्रकार के विकारों का प्रादुर्भाव हुआ है और संसार आज वर्तमान स्थिति में है। पर आज अभी इसी समय से इन
इन इन सारे ग्रंथों को, इन सारी बिंदुओं को श्रवण और पठन करने का उद्देश्य क्या है? भगवान में अपनी आस्था दृढ़ करना। इसलिए ऐसा कोई कार्य ना करना, ऐसा किसी कार्य को बढ़ावा ना देना, जिससे धर्म का किसी भी प्रकार से ह्रास हो। हम इतिहास नहीं बदल सकते, हम भविष्य के भी सदा सर्वदा दृष्टा नहीं रहने वाले हैं, पर वर्तमान जो हमारे हाथ में है, उसमें धर्म का हमारे हमसे, इस शरीर से निश्चित रूप से पोषण होना चाहिए। ये प्रतिबद्धता हम में से हर किसी की होनी चाहिए। इसके लिए हमें किसी पद की, प्रतिष्ठा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ से हैं, वहाँ से हमें इसको स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। तो जितने भी अलग-अलग देवताओं और आचार्यों, ऋषियों द्वारा स्थापित किए गए सरस्वती नदी के तट पर तीर्थ स्थान, मंदिर थे, उनमें जो कहा जा रहा है भगवान के विविध-विविध रूप विस्तार है। तो यदि आप आज भी जाएँगे तो आपको नरसिंह देव का, माधव का, केशव, नारायण, पद्मनाभ, पार्थ, सारथी, मधुसूदन, गोविंद, इन सब नामों की स्थापना वाले मंदिर आज भी वहाँ पर उपलब्ध हैं। भगवान वैसे तो असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, आचार्यों की इस परंपरा में सुदृढ़ करते हुए कि ये सभी रूप एक से एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। हमें 4 हाथ, उन हाथों में विशेष वस्तु, जैसा मैंने कहा, शंख, चक्र, गदा, पद्म निश्चित रूप से उपस्थित होता है। चिन्ह अगर चक्र है तो उन्हें चक्री कहा जाएगा। चक्र शक्ति का प्रतीक होता है और शक्ति का अर्थ है कि वो सारे जगत का नियंत्रण कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु के मंदिरों के शिखरों पर चक्र का प्रतीक, दक्षिण भारतीय मंदिरों में भी हम देखेंगे तो हमें बड़ा चक्र दूर से ही दिखता है, जो इस बात का प्रतीकात्मक होता है कि अम, भगवान उपस्थित है। इसका हमें स्मरण रखना चाहिए। अत्यंत ऊँचे मंदिरों का निर्माण, कई बार लोग इतने ऊँचे-ऊँचे मंदिर इसी उद्देश्य से किए जाते हैं कि दूर से दर्शन करने का सुयोग प्राप्त हो। जैसे जगन्नाथपुरी में, जैसे ही हमें ध्वजा दिखे, जैसे ही हमें ऊपर का चक्र दिखे, हमें जहाँ से दिखता है वहाँ से प्रणाम करना चाहिए पहले। तो ये दिव्यता भारत में बनाए गए समस्त मंदिरों की जो शैली रही है उसमें रखा गया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इतिहास प्रस्तुत कर रहा है इस तथ्य को कि ये शैली पहले से चलती आ रही है, क्योंकि प्रतीकात्मक चिन्ह वहां पर उपस्थित थे। तो अगर आज कोई इस बात का खंडन करे, बहुत ही प्रगतिवादी और विकासवादी बनने के चक्कर में, कि मंदिरों में जाना मूर्खता है, भीरुता है, हमें स्वयं पर विश्वास करना चाहिए, तो हम इन बड़े-बड़े दिग्गजों के उदाहरण से समझ सकते हैं कि ये वास्तव में अ, भौतिक कुचक्रों में बांधे रखने की लिए दलील दी जा रही है। क्यों? क्योंकि देवता भी आके मंदिरों की स्थापना करते हैं। क्यों? क्योंकि हम से उच्चतर जीव में देवता आते हैं, देवता से उच्चतर जीव में अन्य प्राणी, अन्य लोक के लोग आते हैं, और सबसे उच्चतम भगवान की स्मृति बनाए रखने के लिए जो कुछ आवश्यक हो, जिधर देखें, जो करें, जहाँ जाएँ, जो खाएँ, सब भगवत भावना से, कृष्ण भावनामृत होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय भगवान अमृत संघ की स्थापना नहीं की। इस्कॉन का अर्थ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस नहीं की। किसी ने उनसे पूछा भी था, एक विदेशी भक्त ने, अनुयायी ने, शिष्य ने, उन्होंने कहा मैं भगवान कहूँगा। तो आज कलयुग में इतना मतांतर हो चुका है कि भगवान शब्द की लोगों को व्याख्या ही नहीं पता है। और इसीलिए भगवत गीता के आरंभ में उन्होंने जब यथारूप में प्रस्तुत किया, तो पहले भगवान रूप का वहाँ पे अर्थ बताया है, महर्षि पराशर के रूप में, कि भगवान कौन है। तो उन्होंने कहा यदि मैं भगवान कहूँगा तो आज बहुत सारे भगवान खड़े हैं, इसलिए मुझे स्पष्ट करना पड़ेगा कि भगवान के रूप में जिसे हम पूछते हैं वो साकार मूर्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। समस्त प्रकार के उद्भूतों का स्रोत हैं, जो कुछ भी हम सोच सकते हैं। तो इसलिए संगठन का नाम रखा गया इंटरनेशनल इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो सामान्य लोगों के लाभार्थ ईश विज्ञान को सही प्रकार से समझने के लिए कलयुग की इस भ्रमित बुद्धि में हमें सीधे और सीधे लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। इसलिए भगवत गीता में भी भगवान ने कहा, कहीं और नहीं, कुछ और नहीं सोचना है हमें। अहम सर्वस्व प्रभुओ, मैं हूँ, स्रोत हूँ, सर्वः मत्तम परतम इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं ही सब कुछ हूँ, ये मुझे मन मना भाव मत भक्तो, मुझे जानो, मैं ही हूँ पूजनीय। इसलिए, क्योंकि और किसी अवतार विस्तार किसी संप्रदाय में इतनी प्रामाणिकता के साथ किसी ने नहीं कहा। उनके अनुयायियों ने स्वयं की भौतिक प्रतिष्ठा, भौतिक लब्धता, भौतिक प्रसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए उनको भगवान बना डाला। लेकिन जो वास्तव में भगवान के भेजे गए दूत हैं, प्रतिनिधि हैं, गुरु हैं, उन्होंने स्वयं को कभी भगवान नहीं कहा, सिवाय भगवान श्री कृष्ण के। क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही समस्त स्रोतों के स्रोत हैं, समस्त कारणों के कारण हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 24 में
ततस्त्वतिर्व्रज्य सुराष्ट्रमृद्धम् सौवीरमत्स्यान् कुरुजाङ्गलांश कालेन तावद्यमुनामुपेत्य तत्रोद्भवं भागवतं ददर्श। तत्पश्चात वे अत्यंत धनवान प्रांतों यथा सूरत, सौवीर और मत्स्य से होकर तथा कुरु जांगाल नाम से विख्यात पश्चिमी भारत से होकर गुजरे। अंत में वे यमुना के तट पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हुई। तो करीब करीब ये जो बात की जा रही है, श्रील प्रभुपाद ने कहा है, आधुनिक दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का लगभग 100 वर्ग मील का जो भूखंड है, जिसमें हरियाणा प्रदेश के गुड़गांव जिले का कुछ अंश सम्मिलित है, इन्हें सारे भारत में तीर्थ यात्रा के लिए सर्वोपरि स्थान माना जाता है। ये भूभाग पवित्र है क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस भूभाग में कई बार यात्रा की थी। पहले मामा कंस के यहाँ पैदा होकर वृंदावन में पालक पिता के यहाँ पहुंचकर और उसके पश्चात द्वारका जाते हुए फिर वापस हरियाणा आते हुए, तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये विशेष रूप से, जैसे हमें अपने घर में सब कुछ बहुत पसंद होता है, सब स्थान बहुत पसंद है हमें अपने घर में, तो लेकिन जो हमारा डाइनिंग रूम है, जहाँ या किसी का अध्ययन कक्ष है, कहने के लिए घर में हमें बाथरूम भी मिलेगा, हमें रसोई भी मिलेगी, हमें पूजा कक्ष मिलेगा, हमें डाइनिंग रूम, लिविंग रूम सब कुछ मिलेगा। पर कहाँ हम कितना समय व्यतीत करना चाहते हैं, ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि ये कौन-सा स्थान हमें कितना प्रिय है। तो जब हम धरती की बात करते हैं, इस भूमंडल की, तो वो स्थान भारत है। और जब हम भारत की बात करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक जो 100 वर्ग मील का स्थान है, इसे अत्यंत पवित्रतम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान ने अपने विभिन्न अवतार और विस्तार के द्वारा अ, अनेकों लीलाएं की हैं, स्वयं कई बार विचरण किया है, तो ये भूमि अत्यंत पवित्र है। इसीलिए वृंदावन की जब हम परिक्रमा करते हैं गोवर्धन की, तो जो बालू का स्पर्श हमें मिलता है, उस बालू पे भगवान चले हैं। इसलिए इतनी प्रकार की गर्मी, सर्दी, अनेकों कितने कितने वर्ष पर्यंत बीत गए हैं, पर वहां कोई कृत्रिम बालू लाकर नहीं डाली गई है। गोवर्धन से निकली हुई बालू या कुछ भी आप कहिए, वहां जो दिव्यता है वो भगवान के चरण वहां पर इसीलिए वृंदावन की रज को भी पवित्र कहा जाता है कि व्रज व्रज रज उठाकर अपने सिर पर डालने से हमें अनेकों जन्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि उस रज में भगवान ने, भक्तों ने अपने चरणारविंद रखे हैं। ध्रुव ने जहाँ तपस्या की, प्रहलाद ने जहाँ तपस्या की, दोनों नारद ने जहाँ तपस्या की है, वो सारे स्थान हमें वृंदावन तो एक वन है, ब्रजमंडल के 12 वनों में वो समस्त स्थान हमें वहां पर प्राप्त होते हैं। वहां मंदिर है स्थापित बड़ी ही बड़ी ही कुशलता से, बड़ी ही दक्षता से भक्तों द्वारा वहां नियमित आवागमन किया जाता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि वो स्थान हमारे लिए अत्यंत पवित्र है। और इस प्रकार जब आगे बढ़ते गए महात्मा विदुर, तो वो कहाँ पहुंचते हैं? कृष्ण के महान भक्त उद्धव से उनकी भेंट होती है, जब वो पश्चिमी तट की ओर जाते हुए, पश्चिमी भारत की ओर जाते हुए यमुना के तट पर पहुंचते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 25 में, स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिङ्ग्य गाढं प्रणयेन भद्रं स्वानामप्रेक्षद् भगवत्प्रजानाम्। तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। तत्पश्चात विदुर ने भगवान कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। तो विदुर और भगवान श्री कृष्ण मित्र थे, संबंधी थे, और शारीरिक संरचना में कई फीचर्स, बॉडी के फीचर्स, शारीरिक संरचना उद्धव की भगवान श्री कृष्ण से मिलती-जुलती थी। इसलिए जब उद्धव को दूत के रूप में भगवान ने वृंदावन में भेजा था, तो गोपियाँ बाबा ग्वाल बाल एक बार को एक क्षण के लिए, क्योंकि रथ से उद्धव पहुंचे थे, तो उन्हें लगा कि ये तो साक्षात कृष्ण ही वापस आ गए हैं। और इसलिए विदुर उद्धव से बड़े लगेंगे, आयु में बड़े लगेंगे, पिता तुल्य लगेंगे। और जब उद्धव और विदुर मिलते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विदुर ने उनको आलिंगन किया है, तो उद्धव ने उनको शीश झुकाया है। तो जो अ, मूलभूत शिष्टाचार है, श्रील प्रभुपाद इतनी बारीक तथ्यों को भी प्रस्तुत करने से नहीं चूकते। इसीलिए कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है।
हर आवश्यक बिंदु का समावेश है। इस विश्वास के साथ जब हम तात्पर्य को पढ़ेंगे, तो हर पंक्ति में हमें एक दिव्यता अनुभूत होती है, एक नए प्रकार का रियलाइजेशन हमें उसका अनुभव होता है। तो उद्धव पुत्र तुल्य हैं, विदुर पिता तुल्य हैं। उद्धव शीश झुकाते हैं, विदुर आलिंगन करते हैं। क्योंकि विदुर के भाई पांडु कृष्ण के फूफा जी लगेंगे, बुआ थी जो है कुंती, और उद्धव कृष्ण के चचेरे भाई थे। तो सामाजिक स्तर पर ये पिता तुल्य संबंध यहाँ पर बताया गया है। और उद्धव कौन है? उद्धव स्वयं परम विद्वान पुरोहित बृहस्पति, देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, उनके शिष्य कहे गए हैं और तर्क शास्त्र के महान विद्वान कहे गए हैं। तो विदुर ने उद्धव से उनके संबंधियों की कुशलता के बारे में जैसे औपचारिक वार्तालाप शुरू किया जाता है, तो वहां से वार्तालाप आरंभ किया। हालांकि उन्हें ज्ञात हो चुका था, जब वो प्रभास तीर्थ में थे हमने पढ़ा कि उन्हें ज्ञात हो चुका था कि वे सब अब इस लोक में नहीं रहे हैं। तो श्रील जीव गोस्वामी यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। कई बार ये प्रश्न आएगा कि यदि हमें पता है कि कोई दुखी है, उसके पास वो वस्तु नहीं है या उससे वो वस्तु छूट गई है, तो हम फिर उसके बारे में क्यों पूछकर उसे दुखी करेंगे? तो श्रील जीव गोस्वामी यहाँ पर लिखते हैं, जिसे श्रील प्रभुपाद ने इसी संकलन में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा है कि विदुर को अब तक और कोई ऐसा व्यक्तिगत व्यक्ति इतना निकटस्थ मिला नहीं था जिससे वो, उन्होंने सुना था कि महाभारत के युद्ध हुए और सब उसमें नष्ट हो गए उग्रावेश में, लेकिन वो अभी तक किसी से इसकी पुष्टि नहीं कर पाए थे। तो अतीव व्याकुलता और उत्कंठावश, क्योंकि ये विदुर के लिए आघात था, वो इसकी अम, हमें इसकी पुष्टि करने के लिए प्रामाणिकता की उद्धव को तो सब पता ही होगा। उन्होंने इस बात को पूछा कि ये जो मनोवैज्ञानिक है, इसके बारे में उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है। तो ये व्यवहारिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक है, कि वो अपने आप को सुनिश्चित करना चाहते थे कि निश्चित रूप से ये जो जानकारी प्राप्त हुई है, ये अपने आप में सत्य है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 26 में, कच्चेत पुराणो पुरुषो स्वनाभ्य पद्म अनुवृत्तेह किलावतीर्णो आसात उर्व्या कुशलं विधाय कृतक्षणो कुशलं शूरगेः। कृपया मुझे बतलाएं कि भगवान की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान, जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर संपन्नता में वृद्धि की है, शूरसेन के घर में ठीक से तो रह रहे हैं? तो ये कि कोई कह दे कि ये खबर गलत है। जिस प्रकार हम सुनिश्चित कभी कुछ अप्रिय सूचना मिले तो हम कई प्रकार से उसे पुष्ट करना चाहते हैं। तो ये जो आवेग की तीव्रता होती है, तो संबंध तो घनिष्ठ थे और भगवान के बारे में तो महात्मा विदुर को निश्चित रूप से पता था कि ये भगवान है। तो वो सुनना चाह रहे थे, उन्हें पता तो था कि भगवान एक निश्चित समयांतर पर चले ही जाएंगे, वो लीला लीला करने के लिए यहाँ उद्यत हुए हैं। पर जब अपनी अपनी सुनिश्चितता के लिए कि क्या वास्तव में भगवान चले गए, तो इसलिए विदुर पूछते हैं यहाँ पर कि दोनों आदि भगवान कृष्ण और बलराम ये पृथक पृथक अवतार नहीं है। हम सभी को पता है कि केवल रूप का और केवल प्रथम विस्तार है संकर्षण। संकर्षण से अन्य विस्तार होते हैं, पर बलराम और भगवान अभिन्न है। केवल उनमें उनके रंग का, रूप का भी नहीं, रंग का अंतर बताया गया है। जब हमने बलराम कथा सुनी थी और पढ़ी थी 2 सत्रों में बलराम पूर्णिमा पर, तब इसको हमने बड़े ही संक्षेप में किया कि कोई भी अंतर, भगवान कृष्ण और बलराम वास्तव में अभिन्न है, लेकिन स्वयं स्वयं को एक विभिन्न दृष्टि और दृष्टिकोण से देखने के लिए बलराम विस्तार है, अन्यथा और कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर विदुर तत्व का, क्योंकि वो उद्धव से चर्चा कर रहे हैं, तो तत्व का तर्क शास्त्र के माध्यम से प्रश्न कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो, कि ये गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से निकले जो कमल से उत्पन्न ब्रह्मा है, वो स्वयं बलदेव के अंश है। क्योंकि बलदेव से हमने देख रखा है संकर्षण, तृतीय पुरुष, प्रथम द्वितीय तृतीय, और वहां से गर्भोदक्षाई, गर्भोदक्षाई से ब्रह्मा निकले हैं। तो ये जो उनके अंश हैं, ये जो अति मानवीय कार्यों द्वारा संसार को छुटकारा दिलाने के लिए आए थे, ये जिनकी कृपा के बिना कोई सुखी और संपन्न नहीं हो सकता, वो क्या लीला संवरण कर चुके हैं? ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा क्या वो शूरसेन के घर में कुशलता पूर्वक निवास कर रहे हैं? तो सुनना चाह रहे थे कि कोई कह दे कि सत्य है, हालांकि उन्हें सत्य पहले से ज्ञात था। तत्पश्चात वो कहते हैं
कच्चेत् कुरूणां परम सुह्यन्नो भाम स आस्ते सुखमङ्गशौरी यो वै स्वशृणां पितृव ददाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन। कृपया मुझे बताएं कि कुरुओं के सबसे अच्छे मित्र हमारे बहनोई वसुदेव कुशलता पूर्वक तो हैं। वे अत्यंत दयालु हैं, वे अपनी बहनों के प्रति पिता के तुल्य हैं और अपनी पत्नियों के प्रति सदैव हसमुख रहते हैं। तो वसुदेव की हम स्मरण करें, यदि स्कंद एक में जब युधिष्ठिर अ, द्वारका गए हुए अर्जुन कई महीने तक नहीं लौट कर आते हैं, तो युधिष्ठिर भीम से वार्ता कर रहे हैं, समस्त प्रकार के अपशगुनों को देख रहे हैं, और जब 7 महीने के पश्चात अर्जुन लौट कर आते हैं तो उनके क्लांत चेहरे को देखकर युधिष्ठिर समझ जाते हैं कि जो कुछ भी मुझे ये अशुभकारी संकेत प्राप्त हो रहे थे प्रकृति के हर तत्व से, वो निश्चय ही कुछ दुखदाई समाचार है। और उन्हें नारद की भविष्यवाणी स्मरण आती है कि क्या वास्तव में भगवान ने लीला संवरण कर लिया। तो जब युधिष्ठिर पूछ रहे होते हैं अर्जुन से, द्वारका से लौटे अर्जुन से, तो वो सबका पूछने के बाद क्रमशः क्या द्वारकावासी कुशल मंगल से हैं, वो एक-एक करके अंदर जाते हैं, राजमहल में जाते हैं। आते-आते वसुदेव सारे संबंधियों को पूछते, पूछते, पूछते कृष्ण के पुत्रों के बारे में पूछते हैं और अंत में कृष्ण पर जाते हैं। क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं आघात इतना गहरा ना हो कि अर्जुन उसका उत्तर ही ना दे पाए। तो उन्होंने जो क्रम चुना था, उन्होंने उसमें अंत में कृष्ण को पूछा था। यहाँ जब विदुर प्रश्न कर रहे हैं, तो उन्होंने सभी परिवारीजन कुशल तो पूर्वक तो है, उसमें सबसे पहले कृष्ण को पूछा है। अंतर स्पष्ट है यहाँ पर कि यहाँ भावनाओं की इस आवेग में विदुर, क्योंकि वो तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, वो भगवान की स्मृति में सदा हैं, तो उनके मुँह से जो पहला प्रश्न निकलता है, वो भगवान की कुशल-क्षेम के बारे में निकलता है। तत्पश्चात वो भगवान के पिता, जो इस शरीर रूप में पिता रूप में रहे हैं वसुदेव, उनके बारे में कहते हैं कि वही वसुदेव जो अपनी बहनों के प्रति पिता तुल्य और अपनी पत्नियों के साथ सदैव हँसमुख रहते हैं, अर्थात व्यवहार नीति कुशल प्रवीण वसुदेव क्या कुशलता पूर्वक हैं। वो कभी ना उन्होंने वो वसुदेव जिन्होंने ना कभी अपनी पत्नियों को, ना पुत्रियों को, ना अपनी बहनों को किसी भी प्रकार से असंतुष्ट होने दिया। ये पारिवारिक बातें स्मरण करते हुए विदुर पूछ रहे हैं उद्धव महाराज से कि क्या सब कुशल मंगल है? और श्लोक संख्या 28 में कहते हैं महात्मा विदुर, कच्चित् वरुतधिपति यदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुखमंगवीर यं रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादि सर्गे। हे उद्धव, मुझे बताओ कि यदुओं का सेना नायक प्रद्युम्न, जो पूर्व जन्म में कामदेव था, कैसा है। रुक्मिणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनकी कृपा से भगवान कृष्ण से अपने पुत्र रूप में उसे उत्पन्न किया था। तो यदि हम देख रहे हैं तो हम अब तक स्पष्ट रूप से, यदि हम ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे हैं तो हमें स्पष्ट रूप से इस बात का अनुभव हो चुका है कि उद्धव और विदुर की वार्ता भौतिक संबंधों के धरातल पर होते हुए भी आध्यात्मिक तत्वों से लपेटी हुई है, बिल्कुल उससे घिरी हुई है। कह रहे हैं वो सामने ही कि मैं बात तो कर रहा हूँ रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न की, मैं जानता हूँ कि रुक्मिणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उन्हें पुत्र रूप में, पर वो कौन थे जो यदुओं के सेनानायक प्रद्युम्न कहे जा रहे हैं, वो स्वयं कामदेव थे। और क्या वे कुशल पूर्वक हैं? तो पहले कृष्ण, फिर कृष्ण के पिता, फिर पुत्र, अर्थात पूरी यदुसेना। यदि यदि कृष्ण सुरक्षित हैं, उपस्थित हैं, तो परिवार सुरक्षित है। यदि तो इसलिए कृष्ण की कुशलता के बाद परिवार की कुशलता पूछी गई। और यदि यदुओं का सेनानायक सुरक्षित है, तो साम्राज्य सुरक्षित है, तो प्रद्युम्न की पूछी गई है। और अब ना रोक सकने की स्थिति में बिल्कुल ऊपर से नीचे के क्रम में आते हुए सभी के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पर महात्मा विदुर। कच्चित् सुखम सात्वत वेश्नि भोज दाशार्ह काणामधिप स आस्ते यमभ्यशीयन्
चक्षत पत्र नेत्रो नृपासनाशाम परिहृत्य दूरात। हे मित्र, मुझे बताओ, क्या सात्वतो, वृष्णियों, भोजो तथा दाशारहों के राजा उग्रसेन अब कुशल मंगल तो है? वे अपने राज सिंहासन की सारी आशाएं त्याग कर अपने साम्राज्य से दूर चले गए थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पुनः प्रतिष्ठित किया था। उग्रसेन, किन की बात की जा रही है? उग्रसेन की। उग्रसेन कौन थे? जब मथुरा में उनको जेल में डालकर कंस स्वयं राजपाट स्वीकार पर आसीन हो चुका था, तो इसलिए उस कथा को स्मरण कराया जा रहा है कि जब उन्हें सबसे आस छूट चुकी थी, सब तरफ की, किसी उन्हें लगा था कि अब वो कभी राज सिंहासन पर नहीं आएंगे, तब भगवान ने उन्हें पुनः प्रतिष्ठित किया था। और ये उग्रसेन के साथ किन किन साम्राज्यों को जोड़ा गया है? भोजों को, दशारों को, वृष्णियों को और सात्वतों को, क्योंकि उनके संबंधियों में ये चारों आते हैं। कई और भी आते हैं, पर विशेष रूप से क्योंकि दाशार वंशज हो गए, वृष्णि वंशज हो गए, भोज हो गए और सात्वता जो हो गए, ये सारे संबंधी लगेंगे। नंद बाबा की तरफ से, वसुदेव की तरफ से, अम, जितने भी कंस की जो पत्नी थी उनकी तरफ से, तो ये सारे वंशज, ये सारी पीढ़ियां, ये सारे साम्राज्य, ये सब उग्रसेन के क्षत्रप के अंतर्गत आते हैं। तो क्या ये सब कुशल मंगल से हैं? और अंतिम, आज के अंतिम श्लोक में, श्लोक संख्या 30 में, महात्मा विदुर कहते हैं, कच्चिद्धरे सौम्य सुत सदृक्ष आस्ते अग्रणी रथिनां साधु सांब असूतयं जाम्बवती व्रताढ्या देवं गुहं योऽम्बिकया धृतोग्रे। हे भद्र पुरुष, सांब ठीक से तो है, वह भगवान के पुत्र सदृश ही है। पूर्व जन्म में वह शिव की पत्नी के गर्भ से कार्तिकेय के रूप में जन्मा था, और अब वही कृष्ण की अत्यंत सौभाग्यशालिनी पत्नी जाम्बवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। तो सांब, यदि हम स्मरण करें, तो जब सामंतक मणि का आरोप लगा था भगवान पे कि भगवान ने चुराई है, सत्राजीत ने, तो सामंतक मणि लेने के लिए भगवान जंगल ढूंढने के लिए भगवान जंगल में जाते हैं। वहां जाम्बवन, राम, रामावतार, राम के, भगवान राम के समय के जाम्बवान वहां रह रहे हैं, और उनकी पुत्री जाम्बवती। तो जाम्बवान शेर ने सत्राजीत के भाई को मारकर वो मणि ले ली थी। शेर को जाम्बवान ने एक संघर्ष में मारा, तो उन्हें वो मणि प्राप्त हुई और उन्होंने वो मणि जाम्बवती को दे दी थी। और भगवान जब मणि ढूंढने जाते हैं, तो जाम्बवत के साथ भी भगवान का युद्ध होता है, क्योंकि जाम्बवन की त्रेता युग की अभिलाषा थी भगवान के साथ युद्ध करने की। जैसे कई बार जिसे हम कहते हैं ना, मित्र प्रतिस्पर्धाएं, उस प्रकार की। तो भगवान को भी थोड़ा थोड़ा शरीर में थोड़ी उन्हें अकड़न हो रही थी कि इस प्रकार की, बहुत सुंदर कथा है, वो दशम स्कंद में आएगी। तो भगवान की भी इच्छा हुई कि जामवंत की इस चित परिचित अभिलाषा को पूर्ण कर दिया जाए, बहुत समय से प्रतीक्षित है। और वहां जब वो परास्त करते हैं, तो वो पहचान जाते हैं कि ये और कोई नहीं, सिर्फ मेरे प्रभु श्री राम हो सकते हैं। तो वो अपनी पुत्री जामवती को भगवान को देते हैं। जब वो मणि लेकर वापस आते हैं, तो सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा मिलती हैं। तो रुक्मिणी के बाद जो द्वितीय भगवान की पटरानी हुई है, वो जाम्बवती हुई है। जाम्बवती ने जिनको जन्म दिया है, सांब जिनकी यहाँ पर बात की जा रही है, वो वास्तव में कार्तिकेय के रूप में अवतार है। तो ये सारे भगवान के जितने पार्षद हैं, स्वांश हैं, अंशांश हैं, ये सभी भगवान की लीला में भाग लेने के लिए अपने अपने रूप में आने का अनुरोध करते हैं। इसलिए कहा जाता है, जब भगवान जाते हैं तो सब कुछ समेट कर ले जाते हैं। यदुवंश का विनाश भी वही उसी का कारण है। इसी इसी अध्याय में ये प्रकरण अभी आगे आएगा। पर यहाँ समझने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि कामदेव प्रद्युम्न के रूप में पुत्र बनकर आ रहे हैं रुक्मिणी के गर्भ से, कार्तिकेय सांब के रूप में आ रहे हैं, और वसुओं में से एक वसु है उद्धव, वो उद्धव के रूप में आते हैं। तो सब भगवान की लीलाओं को संवर्धित करने के लिए, विभिन्न पदों पर सेवा करने के लिए आते हैं। श्रील प्रभुपाद ने, जो हमने अभी चर्चा की, उसकी अंतिम पंक्ति में इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस भगवान की सेवा में अपना संवर्धित योगदान करने के लिए, उनकी लीलाओं को और रोमांचक बनाने के लिए, ये सब भगवान की लीलाओं में आते हैं। जैसे हमारे नारद मुनि चैतन्य महाप्रभु की लीला में आते हैं। वास्तव में चैतन्य लीला में तो तीनों युगों की महान विभूतियां आती हैं। तो जब कभी ईश्वर की कृपा से हम चैतन्य चरितामृत आरंभ करेंगे, तो उसमें आपको और एक एक पार्षद एक से ज्यादा रूपों में भी आते हैं।
तो ये सब कुछ हम उन उन सत्रों में समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ आज के लिए इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। इस 30वें श्लोक पर जहाँ तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक पर, तो अगले सत्र में हम 31वें श्लोक से आरंभ करेंगे। आप सभी से अनुरोध रहेगा, छोटे-छोटे तात्पर्य है क्योंकि कथा ज़्यादा है, तत्व पहले 2 स्कंधों में बहुत विस्तार में बताई गई है और उन तत्वों को स्मरण रखते हुए जब हम कथा समझते हैं, तो हम सब कुछ स्वीकारोक्ति भाव से स्वीकार करते हैं। हमारे अंदर किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती, किसी प्रकार की भ्रमित बुद्धि से दुविधा युक्त भाव नहीं आते। पर जहाँ भी आएँगे, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें श्रील प्रभुपाद की असीम अनुकंपा से तात्पर्यों में तुरंत उसकी अम हम कह सकते हैं कि यथो जैसी हमारी इच्छा होती है, यथोचित मीमांसा मिल जाती है। तो जहाँ भी श्रील प्रभुपाद को लगता है कि कथा चल रही है और कोई भूल ना जाए कि ये भगवान की कथा है और अपनी तर्क बुद्धि लगाने लगे या भौतिक दृष्टि से भगवान की कथा समझने का प्रयास करने लगे, वहाँ वहाँ श्रील प्रभुपाद कथा के बीच में भी तत्व बताते चले जाएँगे। जैसा हमने यहाँ पर कई बिंदुओं को आज समझने का प्रयास किया। तो यदि आपके पास समय रहे तो इन तात्पर्यों को, व्याख्यान को फिर से पुस्तक से भी पढ़ने का प्रयास करें और अपने शुभेच्छुओं को भी इसके लिए प्रेरित करें। तो सत्र को आज यहीं पर विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।